शाज़र शिफा को हासिल करने के लिए इस हद तक गिर गया है कि वो शिफा का मिसकैरेज करवा देता है। शिफा का बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर जाता है। नरमीन शाज़र से कॉल पे बात करती है तो शाज़र उसे कहता है कॉल बंद कर दो, तुम्हारी भाभी ने देख लिया तो तुम्हें डांटेगी और खामखा तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा। तो नरमीन बताती है कि भाई और भाभी हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए गए हैं। शाज़र के लिए ये गोल्डन चांस होता है। वो फ़ौरन ही माज और शिफा के पीछे हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वहाँ पर जाके वो हॉस्पिटल वालों को पैसे खिला देता है और वो शिफा का मिसकैरेज कर देते हैं। शिफा तो घर से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपने बच्चे से ही हाथ धो बैठेगी। उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि शाज़र इस हद तक गिर जाएगा। शिफा की हालत जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे शिफा की हालत बजाय ठीक होने के बिगड़ती ही जा रही होती है। माज उसकी हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशानी में अपनी माँ को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुला लेता है कि आप आ जाएँ। शाज़र ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि ये सब कुछ शाज़र का ही तो किया धरा है। शाज़र अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। वो हॉस्पिटल वालों को पैसे दे देता है और कहता है कि शिफा का मिसकैरेज कर दिया जाए। शाज़र इस सबसे बहुत खुश होता है, क्योंकि अगर शिफा का बच्चा हो जाता तो शाज़र कभी भी उसे अपना नहीं सकता था। इसीलिए वो शिफा का मिसकैरेज करवा के माज और शिफा के दरमियान इतनी दूरियां पैदा कर देना चाहता है कि माज शिफा को तलाक दे दे और फिर शाज़र उसे अपना ले। शिफा की हालत जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, वो माज को ही बुलाती है कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा होता है। शाज़र ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। घर में शिफा और शाज़र की तलख कलामी हो जाती है। दोनों की शाज़र की वजह से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। शिफा कहती है कि तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगा, ये बात मेरी लिख लो और मेरी बात याद रखना। जिस पे माज गुस्सा हो जाता है और शिफा को कहता है कि शाज़र की तरफ से तो कुछ नहीं लगता, बल्कि मुझे तुम्हारी तरफ से लगता है कि तुम्हें गिल्टी है कि शाज़र और नरमीन का रिश्ता क्यों हो गया। कहीं तुम खुद तो शाज़र को पसंद नहीं करने लग गई थी कि वो पैसे वाला है। माज की माँ भी शिफा को बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि शाज़र इस घर का होने वाला दामाद है, अपनी बीवी को समझा दो, अगर उसने ये ड्रामे करने होते हैं तो अपने भाई के घर जाके करे, हमारे घर ना करे। ख्वामखा मेरी बेटी का शाज़र के साथ ताल्लुक़ ख़राब ना करे। शिफा ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो तो मुखलिस होती है और इन सबको आने वाले ख़तरे से बचा रही होती है। लेकिन शिफा खुद ही बहुत ज़्यादा ख़तरे का शिकार होने वाली है। शिफा बेहोश हो जाती है। शिफा को माज हॉस्पिटल लेके जाता है। पीछे से नरमीन शाज़र को बातों बातों में बता देती है कि भाई भाभी हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए हैं। शाज़र ये सुन के खुश हो जाता है। ये इसके लिए गोल्डन चांस होता है। वो फ़ौरन ही माज और शिफा के पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है, क्योंकि उसने एक नई चाल चली होती है और वो चाल को कामयाब बनाने के लिए ही हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल आके वो नर्स को पैसे दे देता है कि नर्स शिफा को इंजेक्शन लगा दे। ये वो इसीलिए करता है ताकि वो शिफा को हासिल कर सके। नर्सों ने पैसे खाए होते हैं, इसीलिए वो शिफा को जहरीला इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे शिफा की हालत मजीद बिगड़ जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। माज शिफा की इस बिगड़ती हुई हालत को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अम्मी को बुला लेता है कि अम्मी आप हॉस्पिटल आ जाएँ, शिफा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हो रहा है, आप बस फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाएं। उसकी माँ भी हॉस्पिटल आ जाती है। शाज़र दरवाजे में खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे शिफा की हालत पे तरस भी आ रहा होता है, लेकिन वो दिल में यही सोचता है कि शिफा मैं ये सब कुछ तुम्हें बस अपना बनाने के लिए कर रहा हूँ और शाज़र को ये सब कुछ ठीक भी लग रहा है।